हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास के पद पाठ के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं, इन सारे पाठ के बारे में, क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले आपको हमने पाठ के जितने भी लेखक परिचय से आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में और लेखक परिचय समझाया। फिर पाठ में उन्होंने पहले पद और दूसरे पद के माध्यम से उन्होंने क्या समझाया कि राम भक्ति में उन्होंने क्या क्या कहा था, इसको भी हमने समझाने का प्रयास किया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए हमारे चैनल पर और वो वीडियो देखिए। अब आज पढ़ेंगे हम लोग जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसको। तो करना क्या है, आप मोबाइल को क्या करिए, एकदम बिल्कुल सीध में रखिए और सब कुछ आपको बारी बारी समझ में आइए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका क्या उत्तर होना चाहिए। कहते हैं कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहां अम्ब शब्द संबोधन किसके लिए हुआ है, इस संबोधन का मर्म स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहले तो उन्होंने कहा कि इस पाठ में कबहुक अम्ब में अम्ब शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो कल हमने आपको समझाया था कि इस पाठ में अम्ब शब्द का प्रयोग मां सीता के लिए, जगजननी मां सीता के लिए प्रयोग हुआ है। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मां सीते, जब आपको अच्छा मौका मिले रामचंद्र जी से बात करने का, जब बिल्कुल शांत वातावरण हो, रामचंद्र बिल्कुल अच्छे मूड में हो, तब आप हमारी बात उनको कहिएगा कि आपका एक दास है। नहीं तो वहां पर मां सीते ना कह करके क्या कहे हैं, उनका नाम अम्ब रखे हैं। तो वही कहते हैं कि यहाँ पर अम्ब किसके लिए प्रयोग हुआ है, तब मां सीते के लिए। समझ गए। अब यहाँ पर कहता है शब्द का मर्म क्या है, तो यहाँ पर मां सीते को एक सम्मान में, जगजननी मां सीता के सम्मान में उन्होंने अम्ब शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने कहा है कि आप क्या है, जगजननी है, इसीलिए उन्हें मां शब्द कहकर यानी अम्ब कह करके पुकारा गया है। चलिए फिर से समझ लेंगे। लिखेगा इस पंक्ति द्वारा तुलसीदास जी अम्ब शब्द का प्रयोग मां सीते के लिए किया है। उन्होंने कहा है कि आप जगजननी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, तो इसीलिए मां सीता को यहाँ पर उनके सम्मान में अम्ब शब्द का प्रयोग किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, माने प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है। तो लिखेंगे प्रथम पद में तुलसीदास अपने आराध्य के सामने अपने आप को दीन, दुर्बल, मलिन तथा असहाय व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मैं क्या हूं, दुर्बल हूं, दीन हूं, दीन मतलब गरीब हूं, मलिन यानी हमारी शरीर भी असहाय हो चुकी है, सब कुछ। वे कहते हैं हम तो अनेक अवगुणों से भरे पड़े हैं और हम क्या हैं, असहाय। आप लिखेंगे क्या, तो लिखिएगा कि तुलसीदास जी अपने पहले पद में उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या कहा है कि हम क्या हैं, दीन हैं, दुर्बल हैं, गरीब हैं और हम क्या हो चुके हैं, मलिन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, मलिन हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं, ऐसा उन्होंने किया। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहते हैं अर्थ स्पष्ट करें, माने अर्थ लिखिए। नाम लय भरे उदर एक प्रभु, दासी दास कहाई। देखिए क्या कहते हैं, नाम लय भरे उदर एक प्रभु, दासी दास कहाई। अब अगर इस तरह का रहता है तो हम लोग कई बार ये पढ़ चुके हैं कि जब इस तरह का अगर रहे हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास रचित तुलसी के पद पाठ शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं क्या हूं,
असहाय हूं और आपका नाम ले लेकर आपका भजन कीर्तन करके तब हम क्या करते हैं, पेट पालते हैं। भजन कीर्तन करते हैं, आपका नाम दूसरों को हम बताते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, उससे जो कुछ भी मिलता है उसी से हमारा भरपेट भोजन चलता है। वही कह रहे हैं, नाम ले भरे उदर प्रभु, यानी प्रभु का नाम ले करके, उदर माने पेट, मैं अपना पेट पालन करता हूं। आगे दूसरा में क्या कहते सुनिएगा, कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाजू नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। तुलसीदास जी उन्होंने दूसरे पद में क्या लिखा है सुनिएगा, कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुशाजू नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। तो आप लिखेंगे, जब इस तरह का रहेगा पंक्ति भावार्थ लिखने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास रचित तुलसी के पद कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि कलयुगी समय है। अभी का समय कैसा है, कलयुगी समय है। भीषण बुराइयां हम में आ गई है, बहुत सारी बुराइयां हैं, हम असहाय हैं और ऐसी स्थिति में कुछ भी बड़ी बड़ी बात सोचना और छोटे मुंह में बड़ी बात कहना बड़ी ही खराब है, या किसके समान है, कोढ़ में खाज के समान है, कोढ़ में खाज के समान है। यानी कहने का अर्थ है कि बड़ी छोटी मुंह और बड़ी बात करना बेकार है। क्या है, बेकार, कष्टदायक है। जैसे कोढ़ में खाज हो जाता है, कोढ़ में खाज हो जाता है तो दर्द होती है, ठीक उसी तरह से छोटी मुंह और बड़ी बात करना क्या है, बेकार है। आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, 3 नंबर यानी गौ नंबर में, पेट भरी तुलसी जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। कहते हैं पेट भरी तुलसी जेवाई भक्ति सुधा सुजानू। इस तरह का रहेगा तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास रचित तुलसी के पद पाठ शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि मैं अपने श्री राम की भक्ति का मतलब उनको कथावाचन लोगों को सुनाते हैं, उनका नाम ले लेकर, और उससे जो कुछ भी मिलता है उन्हीं से हमें अपना और अपने लोगों का क्या कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। नहीं, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के नाम लेकर के मैं अपना पेट पालता। ठीक है, चलिए तो यहां तक समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सुनिएगा। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। अब देखिए, तुलसीदास मां सीते से सहायता मांगते हैं। वो खुद नहीं जाते हैं राम जी के पास और कहते हैं कि मां आप जाइए और आप हमारी मदद कीजिए। जाकर के श्री राम से कहिए कि आपका एक भक्त है तुलसीदास, वो आपका नाम ले लेकर भरण पोषण कर रहा है। सहायता किससे मांगते हैं, मां सीते से। क्या कहने के लिए कि आप रामचंद्र जी को हमारे बारे में कहिए, उनको बताइए मेरे बारे में। ठीक है, उनको मेरे बारे में, अर्थात तुलसीदास मां सीता से सहायता मांगते हैं। कहते हैं कि मां आप हमारे संदेश को भगवान श्री राम तक पहुंचा देना, उनका स्वभाव शांत हो जब मेरे बारे में बात करना। यानी कहते हैं कि जब वो स्वभाव उनका शांत हो, किसी तरह की कोई बातें वो नहीं कर रहे हो, तब जाकर के आप हमारी बात उनको कहना। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुनिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। देखिए, तुलसीदास जी खुद राम जी को नहीं कहते हैं
अब माँ सीता से क्यों कहलवाते हैं? देखिए बड़ा यहाँ पर एक पेशेंस वाली बात है कि वो अपने खुद राम से क्यों नहीं कहते हैं, सीता जी से क्यों कहलवाते हैं। देखिए इसके पीछे कारण क्या है। तुलसीदास जी समझते हैं कि किसी भी पति पर किसका अधिकार होता है? पत्नी का अधिकार होता है। अब पत्नी जब कहेगी तो वो बात को कभी कटौती नहीं होता है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सीते जी अगर जाकर के कहेंगे राम जी से कि आपका एक शिष्य है, भक्त है, जो वहां क्या कर रहा है, आपका नाम ले लेकर के भरण पोषण कर रहा है, तो उनकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। इसीलिए खुद ना कह करके किससे कहवाते हैं। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि पति अगर नहीं भी कहने वाला हो, नहीं भी कहने वाला हो, नहीं भी देने वाला हो, अब पत्नी कह देता है तो मजबूरी में उसको देना पड़ता है। ठीक वही बात है। तुलसीदास जी सोचते हैं कि अगर सीता जी से हम कह देंगे और सीता जी अगर हमारी बात वहां चर्चा करेंगे तो हमारी बात जल्दी सुनी जाएगी, क्योंकि उनकी बात, सीता जी की बात को रामचंद्र जी नहीं काट सकते हैं, ऐसा वो मानते हैं। इसीलिए अपने ना कह करके किससे कहलवाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है? देखिए रामचंद्र जी जब सुनेंगे तो उनकी बिगड़ी हुई बात सब बन जाएगी, ऐसा तुलसीदास को अपना विश्वास है। ऐसा क्यों? तो लिखेंगे तुलसीदास को अपना ऐसा विश्वास है कि रामचंद्र जी ना बहुत ही क्या है, विश्वासी है, उनको उन पर बहुत भरोसा है। कहते हैं माने विश्वास, ये क्या है, विश्वास है। वे कहते हैं कि अगर हमारी बात रामचंद्र जी के पल्ले चला गया, सीता जी कह दिए हमारी बात को, और रामचंद्र जी अगर जान जाएंगे ना तो हमारी बात जरूर पूरी हो जाएगी, यानी हमारी बात को वो जरूर सुनेंगे और हमारी बात को वो जरूर पूरा करेंगे, ऐसा कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति में इतना मग्न है, इतनी लीन हो गए हैं, उनको इतनी विश्वास है कि हमारी बात को वो कभी टाल नहीं सकते हैं। वही कहते हैं जैसे ही मेरी बात प्रभु राम के पास पहुंचेंगे हमारी बात जरूर पूरा कर देंगे, वे हमारी कष्ट सुनेंगे, वैसे ही हमारी समस्या हल कर देंगे। यानी कहते हैं वो भगवान में इतना उनको विश्वास है, इतनी उनमें श्रद्धा है कि जैसे वो हमारी बात को सुनेंगे वो जरूर हमारी बातों को पूरा कर देंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहते हैं, सुनिएगा। दूसरे पद में तुलसीदास अपना परिचय किस तरह दिया है? देखिए दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय कैसे दिया है, तो वो कहते हैं कि हम अधम हैं और इस तरह छोटी मुंह बड़ी बात करना हमारे लिए क्या है, खराब है, एक बीमारी के समान है। तुलसीदास कहते हैं, देखिए तुलसीदास अपने पद में क्या बताए थे कि हमारा परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार घर के लोग, सब लोग ने हमें छोड़ दिया है, हम असहाय हो गए हैं, हमारे पास मैंने भोजन के लिए भी लाले हैं, तो आपकी भक्ति कर करके हम, तो अब ऐसी स्थिति में कोई छोटी व्यक्ति, छोटा आदमी बड़ी बड़ी बात करे, ये बिल्कुल क्या होगा, एक कोढ़ में खाज के समान है। तो वही वहां पर दूसरे पद में वो लिखते हैं, दूसरे पद में तुलसीदास कहते हैं कि मैं अपने आप को क्या समझता हूं, अधम समझता हूं, नीच समझता हूं, और ऐसे नीच व्यक्ति बड़ी बड़ी बात करे तो वो क्या होगा, एक बीमारी के समान होगा। इसीलिए अपने आप को वो कहते हैं कि हम नीच अधम हैं। चलिए आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। दोनों पद में किस रस की व्यंजना है? रस यानी आपने जो अभी चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर में किस रस की व्यंजना हुई है? तो लिखेंगे दोनों पद में तुलसीदास जी ने किस रस की, तो प्रभु राम और मां सीता की भक्ति रस की व्यंजना हुई है। यानी प्रभु राम की भी भक्ति रस और मां सीता की भी भक्ति रस की व्यंजना हुई है। आगे चलेंगे, तुलसी के हृदय में किसका डर है? अब देखिए तुलसीदास जी अपने आप को दयनीय कहते हैं कि हम बेकार हैं, दीन हैं, और उन्हें किस बात का डर है कि वे कहते हैं कि हमारी बात तो रामचंद्र जी सुनेंगे, लेकिन रामचंद्र जी के पास सही वक्त के समय में उनको कहना है,
इस बात का उन्हें डर है कि जब भी मौका मिलेगा तो सीधे कह दीजिएगा तो नहीं होगा, कैसा कि सही समय पर कहना है। लिखेंगे तुलसीदास जी दयनीय अवस्था में उन्हें सगे संबंधी ने उनकी सहायता नहीं की, इससे उनके हृदय में संताप था, माने दुख है। संतों के शरण में जाने पड़ा, क्योंकि उन्हें संत ने बताया कि राम के शरण में जाने के बाद वो सब ठीक हो जाएगा। यानी उनके रिश्तेदारों ने जो उन्हें धोखा दिया है, यही उनका डर है। क्या उनका डर है? आगे चलेंगे। राम स्वभाव में कैसे हैं, पठित पाठ के आधार पर बताइए। देखिए, तुलसीदास के आराध्य गुरु, आराध्य देव कौन है? राम है। और उन राम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह कैसे हैं, बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं। अपने भक्तों के नाम को सुनते ही उसके कष्ट को क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। वही कहते हैं कि तुलसीदास राम को कृपालु कहा है। वे कहते हैं राम का जीवन अनुकरणीय और वंदनीय है। तुलसीदास कहते हैं कि मानव तो हैं ही, साथ ही एक उद्धारक भी हैं। वे कहते हैं कि बिगड़ी काम बनाने वाले हैं, पर ब्रह्म और अलौकिक हैं। माने राम का खूब उन्होंने वर्णन किया है। वो कहते हैं कि पर ब्रह्म है, ये अलौकिक है, इस मानव के रूप में है, लेकिन ये क्या है, समाज सुधारक है, उद्धारक है, लोगों को उद्धार करते हैं। जो पापी लोग हैं सबको क्या कर रहे हैं, ये उद्धार कर रहे हैं, ऐसा राम है। आप क्या बोलेंगे? पठित पाठ में तुलसीदास जी राम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये कैसे हैं, बड़े ही महान हैं, उद्धारक हैं, वह हमारे समाज को क्या कर देते हैं, उद्धार करते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? अब देखिए यहाँ पर तुलसीदास को किस चीज की भूख है? खाने की भूख नहीं। वो कहते हैं कि तुलसीदास जी को पाठ में तुलसीदास प्रभु मैं कई जन्मों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसीलिए प्रभु आप हमें भक्तिमय अमृत का पान कराइए। देखिए उनको किस चीज का भूख है, भक्तिमय अमृत का। आप लिखेंगे तुलसीदास को किस चीज की भूख, भक्तिमय अमृत, यानी भगवान की भक्ति करने की भूख है। कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे, भगवान की भक्ति करने की भूख है। आगे हैं पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। यानी आपने पाठ पढ़ा तो उनमें भगवान मतलब तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना है उसको लिखिए। तो लिखेंगे पाठ में तुलसीदास श्री राम की भक्ति में इस तरह डूब गए हैं, उन्हें इतना विश्वास है कि उनके बारे में माता सीता जैसे ही राम को बताएंगे उनकी सारी कष्ट दूर हो कर देंगे, क्योंकि वह राम की पत्नी के माध्यम से अपनी बात कहलवाना चाहते। देखिए वह अपनी बात को किसके माध्यम से, राम को उनकी पत्नी सीते के माध्यम से कहलाना चाहते हैं। और जब सीते के माध्यम से कहलाएंगे तो उनकी भक्ति कभी भी कटौती नहीं होगी, वो जो कहेंगे वो पूरी हो जाएगी, ऐसा वो कहते हैं। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 13, सुनिएगा। रहट रिडिया आरियो न कौरो हित काजू, यहाँ और का क्या अर्थ है? तो उपयुक्त पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं यहाँ और शब्द का प्रयोग दूसरा कुछ नहीं, और शब्द का प्रयोग क्या मतलब, दूसरा कुछ नहीं के अर्थ में हुआ है, लेकिन भाव राम की भक्ति से है। और वो कहते हैं कि आज सवेरे सवेरे आपके दरवाजे पर आकर बैठा हूं और आपकी थोड़ी कृपा हो जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, सुनिएगा। तुलसीदास जी के कहते हैं कि हे प्रभु, आज हमने सुबह सुबह आकर के आपके दरवाजे पर बैठकर हमने क्या किया है, भक्ति भावना शुरू की है। और जब ऐसी भक्ति भावना करेंगे और अगर आपकी कृपा हम पर हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, उद्धार हो जाएंगे, ऐसा वे कहते। आगे दूसरे पद में तुलसीदास ने दीनता और दरिद्रता, देखिए दोनों एक शब्द है, दीनता और दरिद्रता दोनों शब्द का प्रयोग क्यों किया है तो समझिएगा। दीनता का मतलब होता है गरीबी, सॉरी, दीनता का अर्थ होता है निर्धनता और पराधीनता, याद रखेंगे। दीनता का क्या अर्थ है, निर्धनता और पराधीनता, जबकि दरिद्रता का अर्थ है भूपवित्रता, अरुचि, घोर गरीबी इत्यादि। दरिद्रता का मतलब क्या हुआ, घोर गरीबी और नहीं ऐसे में जीने वाला को कहते हैं हम लोग दरिद्रता। और दीनता का मतलब हुआ निर्धनता, पराधीनता। तो
ये तुलसीदास जी दोनों हैं, दरिद्र भी हैं और दीनता भी है, इसीलिए उन्होंने दोनों शब्द का प्रयोग किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा। प्रथम पदों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यानी आपने कविता पढ़ा तो कविता पढ़े होंगे तो उसमें पहले पद का क्या भावार्थ है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मां सीते, आप अच्छे अवसर देख करके आप रामचंद्र जी को कहिएगा कि आपका एक भक्त है जो भक्ति भावना करके लोगों को आपकी कथा सुना सुना करके अपना पेट पालते हैं, और जब मां सीते ये बात रामचंद्र जी को कहेंगे तो हमारी बात जरूर पूरी हो जाएगी, जैसे सुनेंगे वह पूरी हो जाएगी। ये पहले पद के माध्यम से श्री राम जी को, मतलब श्री राम की भक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह गई हो तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।